सारे जगत के नियंता, प्रकाश पुंज और सभी संसार को अपने ऊर्जा से ऊर्जामान रखने वाले यही हैं भगवान सूर्य, जो कि आपके जीवन में ठीक छठे भाव पर इनका गोचर हो रहा है। आपके लिए जानना इसलिए भी आवश्यक है सूर्य के गोचर को, क्योंकि यही वो ग्रह बनते हैं जो आपके सप्तमें से हैं, आपके दाम्पत्य जीवन और बहुत से ऐसी गतिविधियों के साथ साथ जो आपके कैरियर को प्रदर्शित करता है। इसलिए आप इसे जानिए कि आपके जीवन पर क्या क्या ये लाभ लेकर के आए हैं और क्या क्या चुनौतियां लेके आए हैं, इसी बात को आप समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 17 जुलाई सन 2023 का वो डेट होगा जिस दिन यही सूर्य भगवान आपके पंचम भाव से निकल करके आपके छठा भाव पर गोचर करेंगे। और ये कब तक रहेंगे? तो 17 अगस्त 2023 तक ये यहीं पर रहेंगे। पूरे 1 महीने का इनका ट्रांजिट है। अभी सूर्य दक्षिणायन होने के बाद ये पहला ट्रांजिट होगा भगवान सूर्य का, जो कि आपके छठे भाव पर है। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के ठीक छठे भाव पर, जो कि आपके रोग का भाव है, ऋण का भाव है और शत्रु का भाव है। ये किसके राशि पर गए हैं? तो ये चंद्रमा की राशि कर्क पे गए हैं। 4 नंबर लिखा है, आप देखेंगे 1 2 3 4, मतलब कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। कर्क कौन है? तो कर्क एक प्रकार से जल तत्व की राशि मानी गई है ज्योतिष में। और दूसरी ओर भगवान सूर्य कौन है? तो सूर्य भगवान अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। इस प्रकार से एक अपोजिट ग्रह का अपोजिट राशि में जाना आप ऐसा मान सकते हैं। आप ये मानिए कि एक आग का गोला हो और उस आग के गोले को यदि हम किसी पानी में डाल दें तो क्या होगा? वो आग बुझ जाएगा। उसी प्रकार से ठीक आपके सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव के चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। और साथ में कौन सी संभावना है इस बात को भी समझेंगे। आप ये ध्यान रखिए कि यदि हम अपनी चुनौतियों को जान जाएं तो आने वाले कल में जो परेशानियां हैं उसे आज ही हम उसके लिए निपटने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए हम कोई प्रयास कर सकते हैं। हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी इसमें बताए हैं जो आपके जीवन को बहुत लाभान्वित भी कर पाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं इस सूर्य के प्रभाव को। ये हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी और अपने से गए हैं ये द्वादश भाव पर। द्वादश भाव, कोई भी ग्रह जब अपने घर से 12वें घर पर जाता है अर्थात वो अपने घर से बहुत दूरी पर चला गया और वो पूर्ण रूप से ये समझे कि अपने भाव के प्रतिफल को बहुत नहीं देता, एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि भाई जल तत्व की राशि में अग्नि तत्व के ग्रह गए हैं, तो इसलिए आपको सप्तम भाव के कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। या ये मानिए कि ऐसे कुछ संघर्ष की स्थिति आ सकती। सप्तम, देखिए सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है आपके जीवन में आपका बिजनेस। तो बिजनेस भाव के स्वामी यदि छठे भाव पे चले जाएं तो हमको चैलेंजिंग स्थिति कहां पर आती है? आपके बिजनेस पे आ सकती है। वहां पर आपको ध्यान रखना है कहां पर हमारे बिजनेस में कैसे ग्रोथ करना है, क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां पर परेशानियों का एक सामना करना पड़ सकता है। सूर्यदेव छठे भाव पर जाकर के एक प्रकार से कर्जों का योग भी बना सकते हैं। यदि आप बिजनेस का लोन लेना चाहते हैं तो ये सर्वाधिक उत्तम समय रहेगा। यहीं पर आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी भी यही होते हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर कोई ना कोई प्रकार से एक आपसी तालमेल में यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि छठा भाव हमारा शत्रु है और जब सप्तम भाव के स्वामी शत्रु भाव पे आ जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी या आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ भी एक प्रकार से अनुबंध कायम करने में हमको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब यही भाव है विशेष तौर पर कैरियर भाव से, कैरियर भाव होने के कारण यही वो भाव है जहां पर सूर्य देवता आपके कैरियर के स्वामी हो जाते हैं। आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या कुछ भी कार्य करते हो, उस कार्यों में एक प्रकार से बाधा की स्थिति, कारण स्पष्ट है। छठे भाव पर जाकर के, वो भी जल तत्व की राशि पर जाकर के सूर्य देवता बहुत अच्छा प्रभाव यहां पर हमें प्रदान नहीं कर पाएंगे। अब समझिएगा भाई, तो सूर्य देवता हमें करेंगे क्या? तो छठे भाव पर सूर्य देवता आए हुए हैं। छठा भाव वो स्थान है जो आपके रोग का है, ऋण का है, आपके शत्रुओं का है। तो इतने इंपॉर्टेंट हाउस पर आए हैं तो सूर्य देवता को माना जाता है ये जहां पर समाहित होते हैं उस भाव को राजा के समान बना देते हैं। अर्थात क्या राजा के पास कोई गरीबी रह सकती है, क्या कोई कर्जे रह सकते हैं? कुल मिलाकर के सूर्य देवता यहाँ पर इनका प्लेसमेंट सही है। भाई प्लेसमेंट क्यों सही है ये बात भी समझिए, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का आपस में दोनों में अच्छी खासी मित्रता है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है जबकि चंद्रमा ग्रहों की रानी मानी गई है। इस कारण से ये दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और यहां पर आकर के एक शांति कायम करेंगे। सूर्य जब जल तत्व की राशि में जाते हैं तो उन्हें शांति प्राप्ति होती है। मतलब शांति कहां शांत हो गया? तो आप माने कि बिजनेस में इस प्रकार बहुत ज्यादा आपको रिस्क लेने की संभावना यहां पर नहीं है, नहीं लेना है आपको बहुत बड़ा रिस्क। यदि जो बिजनेस चल रहा है उसमें चलने दीजिए।
हालांकि ये नहीं भूलना है कि बाकी सभी ग्रह आपके अनुकूल हैं। इन्हीं भाव पर, आपके सप्तम भाव पर शनि जैसे प्रतापी ग्रह जो आपके लग्नाधिपति बनते हैं, आपके राशि के स्वामी बनते हैं, उनकी दृष्टि है। इससे कार्मिक दृष्टिकोण से बाकी ग्रह तो अनुकूल हैं, लेकिन यदि सूर्य भगवान को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर नहीं बना रहे। आप ये समझिए कि घर के बाहर बारिश हो रही है, आपको ये जानकारी हो गई कि बारिश हो रही है, तो आपको छतरी लेकर के बाहर निकलना है। ठीक इसी प्रकार से इस विश्लेषण को आप समझिएगा। एक आपको प्रिकॉशन दिया जा रहा है, और क्या है वो प्रिकॉशन, क्या है वो उपाय जिसके द्वारा आप इस सूर्य के सकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन पर आत्मसात कर पाएंगे, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। पहला उपाय जो दिया जाता है, साक्षात भगवान सूर्य नारायण के स्वरूप माने गए हैं, इसीलिए भगवान सूर्य को क्या कहा गया है, सूर्य नारायण। बाकी कोई भी ग्रह आप ले लीजिए, सभी ग्रहों को देवता कहा गया है, लेकिन भगवान सूर्य को चूंकि राजा हैं और साथ में साक्षात भगवान ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से, मुख से ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, उस समय पर उनके मुख से ओम शब्द उच्चारित हुआ था, और उसी समय ये सूर्य नारायण उत्पन्न हुए थे, और इसी कारण ये नारायण है। और इनका जो नाम स्मरण करता है, आपको करना क्या है, ओम शब्द सिर्फ ले करके अपने पूर्वाभिमुख बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, और वहां और कोई मंत्र जपे न जपे, ओम का उच्चारण मात्र कीजिए। प्रणव शब्द है ओम, बहुत इसमें शक्ति है। हमने एक आरती भी पढ़ते हैं भाई हम, तो आरती में क्या बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों यदि किसी एक में समाहित है तो वही तो है ओम। तो इसलिए ओम का उच्चारण पूर्व दिशा की ओर मुख करके, जो भगवान सूर्य का दिशा होता है, इसमें सूर्य नारायण की प्रसन्नता तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ में भगवान इन त्रिदेवों का भी आपको सानिध्य प्राप्त होगा। प्रथम ये समझ लिए। दूसरा, सबसे बड़े भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का या उनकी कृपा प्राप्ति का माना जाता है भानुप्रिय नमस्कार शिव जलाभिषेका। भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है तो सीधे सीधे आप ये मानिए कि उनको नमस्कार करना है, और साथ में क्या करना है, तांबे का पात्र ले लीजिए, चरु ले लीजिए, एक लोटा ले लीजिए तांबे का, उसमें जल मिला दीजिए और जल रख दीजिए, उसमें कुमकुम, अक्षत और केसर मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे होगा क्या, भगवान सूर्य के नकारात्मक ऊर्जाओं में रुकावट होगी और उनके सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर बहुत ज्यादा लाभान्वित करेंगे। भूलना नहीं है, यही सूर्य भगवान आपके कैरियर के मालिक हैं, यही सूर्य भगवान आपके दाम्पत्य जीवन और आपके दैनिक आमदनी के कारक भी यही स्थान माने गए हैं। इसलिए आपके क्लाइंट को भी बढ़ाने का स्थान यही, क्योंकि सप्तम भाव आप लगन है तो आपके सामने वाले आपके क्लाइंट का स्थान आपका सप्तम भाव है। आपको यह मानना है, इस उपायों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, आपके घर में ही साक्षात भगवान सूर्य आपके घर में उपस्थित है। आप ऐसा मानिए, कौन है भगवान सूर्य, आपके घर में जो आपके पिताजी हैं वो साक्षात भगवान सूर्य हैं। उनका साथ, उनका आशीर्वाद, उनका किसी प्रकार से सम्मान करना, मानिए आपने सूर्य को प्रसन्न कर लिया और सूर्य देवता आपके छठे भाव पर आए हैं, इसलिए यहाँ पर तो आपको बेहद आवश्यक योग बन जाता है कि आप उनसे जुड़ करके अपना कार्य करें। सूर्य, यदि आपके जन्म पत्रिका में भी सूर्य को देखिए, यदि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो या वहां पर खराब हो, उन दोनों ही स्थितियों में, कितने ही बुरी स्थिति में भगवान सूर्य हो, नीच के पड़े हो, शत्रु राशि में पड़े हो, 6, 8, 12 में पड़े हो, उसके बाद भी अपने पिता का सम्मान करके, अपने पिता से आशीर्वाद लेकर के इन सूर्य को बलिष्ठ किया जा सकता है। दूसरा, यदि आपके पिताजी नहीं हैं, या तो आप पिता से दूर रहते हैं या तो पिताजी भगवान के पास चले गए हैं, दोनों ही कंडीशन में जो पिता के समान जो लोग हैं उनका सम्मान करना, उनको आदर देना। अमावस्या का जो तिथि आता है साक्षात पितरों का समय माना जाता है,
इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना हमारे जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि करता है। इसीलिए अमावस्या तिथि को ब्राह्मणों को भोज कराना, जरूरतमंदों को दान करना, ये सब कहीं ना कहीं इस सूर्य को सबसे मजबूती प्रदान करते हैं। उनके नकारात्मकता को दूर करके हमारे जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होती है। और विशेष तौर पर आप ये समझिए कि ये कुंभ राशि कुंभ लगन के अनुसार था और आप इस उपायों के द्वारा और अपने जीवन को ज़्यादा प्रभावित कर पाए, यही हमारा सर्वाधिक और महत्वपूर्ण हमारा प्रयास रहा। यदि उम्मीद है आपने यदि इसे समझा है, आपने इसे जाना है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, ये लगता है कि आपने हमें सराहा है, अर्थात हमने अच्छा कार्य किया है और भविष्य में ऐसे ही अच्छे कार्य करने की हमें अंदर से प्रेरणा प्राप्त होती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी पुनः कीजिएगा। एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।